वाचालम् पंगुल्लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मनुष्य जीवन में और पूरी सृष्टि में जो भी जीव जंतु प्राणी है, वे सभी जिसके कृपा से जीते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से बिताते हैं, ऐसे परम शक्ति को हमेशा के लिए याद करना चाहिए। लेकिन हमें हमारे जीवन में समय नहीं होता, तो कम से कम जहां पर भी हमें विशेषत्व दिखे उधर तो नमस्कार करना ही चाहिए। हम हमारी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते, यानी एक कदम भी रखना, आंखें की पलक झपकाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। उसकी शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते, और उसी की शक्ति से हम सब कुछ कर पाते हैं। उसकी शक्ति का एहसास हमारे जीवन में हो, यही तो सच्चा शिक्षण है, ऐसे विनोबा जी कहते हैं। हमारे अंदर वह शक्ति है। आज एक ऐसे लड़की की कहानी हम सुनने वाले हैं जो दुर्दम्य इच्छा शक्ति से भरपूर है। लड़की होते हुए भी इतनी हिम्मत दिखाना, जुटाना इतनी सहज बात नहीं है। यह सत्य कथा है, अभी भी वो जिंदा है। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। बहुत सारों ने सुना भी होगा। अरुणिमा सिन्हा वह वॉलीबॉल प्लेयर है। बचपन से ही उसको खेल बहुत अच्छा लगता है, और वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर करके वो बहुत देर तक खेली। उसने अपने जीवन में हिम्मत हारना नहीं सीखा। एक बार एक परीक्षा के लिए वो रेल से जा रही थी। वह लखनऊ में रहती थी, उत्तर प्रदेश में, और उधर से रेल से दिल्ली जा रही थी कुछ परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के लिए रेल में चढ़ी, लेकिन उधर जो रिजर्वेशन था वो सामान्य डिब्बे में था। उधर कुछ गुंडे घुस गए अंदर, और उसके गले में एक सोने की चेन थी, और उसको धक्का बुक्की करते हुए उस चेन को खींचने का प्रयास किया उस गुंडों ने। तो उसने, वो तो प्लेयर थे ना, उसने फाइटिंग की, लड़ी, लेकिन वो दो चार होने के कारण, और भीड़ में कोई उसको मदद भी नहीं करता था, देखते रह गए बस। दरवाजे के नजदीक थी, तो उस गुंडों ने क्या किया, उसका लॉकेट तो नहीं लेने दिया, लेकिन उन्होंने धकेल दिया नीचे, चालू ट्रेन में धकेल दिया, और धकेल देने के कारण वो गिर पड़ी नीचे गिर पड़ने के साथ साथ दुर्दैव से उधर से एक ट्रेन आ रही थी, और उसका धक्का लगा तो फिर इधर गिरी तो एक पांव चला गया पटरी के नीचे, वो डायरेक्ट कट गया। दूसरा पांव भी जख्मी हो गया, पूरा शरीर लथपथ हो गया खून से। और शाम थी, शाम का समय था, कोई भी उसके लिए मदद के लिए नहीं आ रहा था। ठंडी के दिन थे, ठंडी के दिन होने के कारण वो ठिठुर रही थी और खून बह रहा था। वह करा रही थी, रात भर कराती रही, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही दुर्दम्य थी।
सुबह तक वो वैसी पड़ी रही। रेल आती थी जाती थी, उसको बहुत भयंकर लगता था, अभी जीना मुश्किल है, फिर भी वो जान जुटाकर वैसी पड़ी रही। सुबह किसी ने देखा, उसको स्थानिक हॉस्पिटल में लेकर गए। स्थानिक जो छोटा सा गांव था, और उधर डॉक्टर थे। उन्होंने वो जो बधिर करने का इंजेक्शन था, भूल का इंजेक्शन, वो भी नहीं था, वैसा ही उसका पांव काट डाला। जो भी लथपथ हुआ था, एक पांव तो कट ही गया था, और उसको बराबर लेवल में काटना जरूरी था, क्योंकि वो ऐसा ही इधर उधर उसके मांस और मेद इधर उधर चला गया था, ऐसा लटक रहा था। तो उसको बराबर काट दिया और बांध दिया, बैंडेज किया, और उतने में तो पता चला कि ये तो अरुणिमा सिन्हा है, और उसको ले जाया गया बड़े अस्पताल में। वो नेशनल प्लेयर थे। तो उधर वहां के उस समय के खेल मंत्री, ये घटना हुई 2011 में, यानी अभी हुई, और 2011 में वह जो खेल मंत्री थे, उन्होंने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, अच्छी सुविधाएं बहाल कर दी, और जल्दी से कैसे ठीक हो जाए ये देखा। अभी गिरने के बाद भी पेपर में आ गया कि अरुणिमा सिन्हा गिर गई पटरी से। कोई ऐसा लिखता था कि वो दारू पीने वाली थी इसलिए गिर गई, कोई ऐसा बोला था कि वो आत्महत्या कर रही थी और वैसे ही गिर गई, ऐसा बोला कि गुंडों ने धकेल दिया। अभी अलग अलग प्रकार के वर्तमान पत्र में कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, और वो सहना पड़ा। उसने कुछ नहीं बोला, उसने जो भी हकीकत हुई, यानी रात भर वो पड़ी रही और जिंदा रही, ये उसकी मनोबल का एक प्रतीक दिखाई देता है। नहीं तो रात भर 12 घंटे वैसे ही पड़े रहना और जिंदा रहना ये मुश्किल है। इसके बावजूद भी अस्पताल में 2-4 महीने रहने के बाद उसने ऐसा तय किया कि मुझे अभी खेलना तो नहीं बनेगा, तो क्या करना चाहिए। तो उसने मन में तय किया कि मुझे अभी एवरेस्ट सर करना है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट मालूम है ना, वो माउंट एवरेस्ट मुझे चढ़ना है, और चढ़ने के लिए मुझे अभी बलवान बनना है। एक पांव तो टूट गया है, दूसरा पांव भी पूरा टूट फूट गया है, उसको कैसे वैसे रिपेयर किया, दूसरा पांव लोहे का बिठा दिया, और वह 5-6 महीने के बाद फिर से व्यायाम शुरू किया। तो क्या किया जाए, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, सभी को घर वालों को बता दिया। घर वाले बोले कि तेरी हिम्मत बहुत अच्छी है, हम तेरे साथ है, कोई बात नहीं है। लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए इतना साधारण नहीं है, वो बहुत ऊंचा है, 8000 मीटर के भी आगे उसकी ऊंचाई है। और उधर जब जाते ऊपर जाते हैं तो पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है, तूफान रहता है, हवा रहती है, और वो हवा में बर्फ बहती है। 60 से लेकर के 120 किलोमीटर तक की हवा उधर बहती है, और पूरी ठंडी, और वातावरण कितना टेम्परेचर होता है मालूम है, वो लगभग -60 के आगे वो कभी कभी चला जाता है, -60 के भी आगे, माइनस। अभी इतना ठिठुर जाकर उधर बने रहना, उधर ऑक्सीजन भी कम होता है। तो उसने क्या किया कि पहले कौन जाकर आया है, कोई लड़की जाकर आई है तो उसको मैं मिलकर आ जाओ। तो मिलने के लिए वो बचेंद्री नाम की एक मैडम थी, और 1984 में वो माउंट एवरेस्ट चढ़कर आई थी, और उसके पास वो गई मिलने के लिए कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे भी उधर एक झंडा गाड़ना है भारत का। तो वो जो बचेंद्री, मैडम बचेंद्री थी, उसने उसको शाबाशी दी, अरे तूने इतनी हिम्मत दिखाई है तो तू चढ़ गई, ऐसा मुझे लगता है, तेरी हिम्मत ये बहुत ही बड़ी है, तू अभी तो मन से इतनी तैयार है, पहले तू चढ़कर आई है, ऐसा मैं सोचती हूं, और सिर्फ अभी लोगों को दिखाना बाकी है, तेरी हिम्मत तुझे चढ़ा कर रहेगी।
तो ये बात उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वह तैयारी करने के लिए जाती है। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होता, तो ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। दूसरी बात, ट्रेनिंग तो जरूरी होता ही है और उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। लगभग 50 लाख, उस समय 50 लाख चाहिए थे। इतना है तो वह जा सकती है। घर वालों ने मदद की, बाकी भी जो सरकार थी और बाकी लोग थे उन्होंने भी मदद की कि ऐसी हिम्मत करने वाली है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साथीदार थे कि उन्होंने कहा, और जो गिर्यारोहक थे, गिर्यारोहक को क्या बोलते हैं उधर, कि जो गिर्यारोहक होते हैं ना, वह उसको कुछ विशेष नाम है, शेरपा। शेरपा, हाँ, शेरपा वो मदद करते हैं बीच बीच में उनको चढ़ाने के लिए। वो तो हर रोज जाते आते उधर, वो बहुत कड़क होते हैं, पहाड़ पर चढ़ते आते। तो शेरपा जो मार्गदर्शक और गिर्यारोहक थे उनके पास जाती है, और गिर्यारोहक जो शेरपा थे उन्होंने कहा कि तू ये विचार मत करना, क्योंकि उसमें साधारण पत्थर जब तक होता है तब तक भी मुश्किल होता है जाना। उसके बाद भी 4 कैंप लगते बर्फ में, 4 कैंप में एक एक कैंप को पार करना इतना सहज नहीं होता। और वो शेरपा ने कहा, गिर्यारोहक ने कहा कि तू ये विचार छोड़ दे और ये विचार मन में मत रख, क्योंकि बड़े बड़े जाते तो वापस नहीं आते, उधर ही हमारा मृत्यु हो जाती है, तो ये विचार मत करना। तो शेरपाओं ने, गिर्यारोहक ने मना कर दिया। फिर भी बाकी लोगों ने थोड़ा तैयार किया और उनकी टीम तैयार हो गई। लगभग 69 लोगों की टीम तैयार हो गई और उसमें ये अरुणिमा सिन्हा भी थी। अरुणिमा सिन्हा और बाकी लगभग 70 लोग चलने के लिए तैयार हो गए। और उसमें से भी जो भी आगे जाते तो कोई कट हो जाते, कोई रास्ते में ही पड़ जाते, आगे जाने वाले भी उधर फिसल जाते, तो डायरेक्ट उसको पूरे वापस आने का चांस नहीं होता, इतना वो भयंकर होता है। तो उसने सिलेंडर ले ले, पीठ पर भी बहुत सारा भार लेना होता है, पांव लोहे का है और वो फिट कर दिया है। उसकी जख्में भी इतनी अच्छी तरह से नहीं हुई है। फिर भी 2013 में, यानी एक्सीडेंट के बाद लगभग 2 साल के आसपास, उसने हिम्मत की कि मैं जाऊंगी। और पहला जो पड़ाव है, पहला जो पत्थर जहां तक लगते हैं ना, वहां तक का पड़ाव उसने तो पार कर लिया। उसके बाद 4 कैंप होते हैं, शेरपा होते साथ में, बीच बीच में कैंप में रहे होते, वो मदद करते, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़ते हैं। और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बहुत भारी होता है, एक साधारण बोतल लेना भी मुश्किल हो जाता है चढ़ने के लिए। साधारण हाथ में अगर कुछ है ना, वो ऐसा होता है कि फेंक दे, बस अभी खाली चल जाए। लेकिन खाली चलेंगे तो बीच में अगर कोई संकट आएगा तो क्या करेंगे? साथ में कुछ ना कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, फिर ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा सब कुछ लेना पड़ता है। और हाथ में फिर काठी भी होती है उसको अटकाने के लिए। बर्फ में तो ऐसा ठोकना पड़ता है, एक एक ठोक कर फिर आगे एक एक पांव चढ़ना पड़ता है। लगभग 52 दिन लगे अरुणिमा सिन्हा को जाने के लिए, नीचे से लेकर के। जैसा गिर्यारोहण शुरू कर दिया माउंट एवरेस्ट का तो 52 दिन लगे। लेकिन जब पहला पड़ाव पार कर लिया, बाकी की 4 काम बाकी थे, उसमें भी वह हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती गई। 3 कैंप पार किए, लेकिन लास्ट वाला कैंप बाकी था और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कम होने लगा। वह फिर बर्फ तक ऊपर जाकर आने के समय तक उसको बचना चाहिए सिलेंडर को, और सिलेंडर एक बार खलास हो गया तो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, नाप लग जाती है, मर जाते हैं बहुत सारी, मर जाकर अभी तो जाते जाते वो दिखाई देते हैं कि ये मर गया, इधर पड़ा है। लेकिन क्या करें, कोई हाथ नहीं लगाता, एक बार मर गया तो मर गया। तो फिर शेरपा बोलते हैं, उधर एक कैंप बाकी है, शेरपा बोल रहा है कि तेरा सिलेंडर अभी थोड़ा है, वो वापस आने तक वो पूरेगा नहीं, अभी ऐसा कर ले, अगली बार कभी देखेंगे, अभी तू वापस चल।
लेकिन अरुणिमा सिन्हा कहां सुनने वाले थे। हाँ, जाएंगे, जीतेंगे, मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ऐसा अरुणिमा सिन्हा सोचकर मैं भी वापस नहीं आऊंगी, उधर मरूंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। तो फिर चलती है आगे। चलने के साथ साथ 52वें दिन उधर फिर झंडा गाड़ देती है। 52वें दिन, 52 डेज उसको लगे, और उधर झंडा गाड़ देती है। झंडा गाड़ने के बाद फिर वापस का प्रवास शुरू हो जाता है। शेरपा है साथ में। शेरपा थोड़ा सा नीचे उतर गए तो उसको वो गिर पड़ी नीचे, और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने को हुआ। अभी तो वो धाप लेने लगी, और उसको भी लगा कि अभी मैं खलास हो गई, अभी तो कुछ बचने का रास्ता नहीं, सिलेंडर वहां कहां मिलेगा, और एक सिलेंडर वहां साथ में लेना ये मुश्किल बात होती है। लेकिन एक ब्रिटिश एक गिरयारोहक था, वो ऊपर चढ़ रहा था, उसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने क्या किया, वो 2 सिलेंडर उसको चढ़ने के लिए भारी हो रहे थे, 2-2 लगाना, 2 भरे हुए थे, एक चल रहा था, एक भरा हुआ था, वो भरा हुआ उसने फेंक दिया नीचे। वो शेरपा ने देखा, और शेरपा ने उधर जो गिरा हुआ वो फिसल रहा था, उसने तुरंत उस सिलेंडर को ले लिया और लगा दिया अरुणिमा सिन्हा को कि भगवान की इच्छा है। वो शेरपा क्या बोलता है कि भगवान की इच्छा है कि तू वापस जिंदा जाएगी, और उसने सिलेंडर लगा लिया। फिर खड़ी हो गई, उसका पांव लेकिन जब फिसल गई ना, उसका पांव निकल गया, एक जो लोहे का पांव था ना वो निकल गया। अभी चढ़ना जितना मुश्किल होता है उससे भी उतरना उतना ही कठिन होता है, उससे भी कठिन होता है। तो पांव निकल गया, लेकिन एक पांव से लकड़ी से और दूसरा पांव भी संभालते हुए नीचे 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 धीरे 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 वो आने लगे। और आ जाने के बाद फिर सभी को आनंद हुआ, और सभी को ऐसा ही लगता था जब गई ना अरुणिमा सिन्हा, तो सभी को लगा कि ये तो वापस नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे जाते तो वापस नहीं आते, और ये वापस आ गई। ये भगवान की कृपा है। मूकं करोति वाचालम, ये भगवान की कृपा है। उसको भी लगा कि मैं अकेले इस दम को नहीं रखती हूं, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान की ताकत है, और ये भगवान की ताकत मेरे पास है। मूकं करोति वाचालम, जो मूक है उसको भी वाचा देने वाला। पंगु लंघयते गिरिम, जो पंगु है, लंगड़ा है, उसको भी पर्वत को लांग देने की शक्ति रखने वाला। ऐसा जो भगवान है वो मेरे साथ है। यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। और वह फिर नीचे आकर के जब पत्थर के उसके आसपास आती है ना, तो उसने पांव फिर बिठा दिया। डॉक्टर उधर हर कैंप में डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर ने वो पांव बिठा दिया, और फिर वो धीरे धीरे वापस आ जाती है। उनको बाद में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार देकर उनका गौरव किया, और सभी अखबारों ने भी बहुत ही बड़ी न्यूज में बता दिया कि अरुणिमा सिन्हा हिम्मतवान है, और ऐसी हिम्मतवान महिला इतना एवरेस्ट चढ़ने का साहस रख सकती है, कितनी बड़ी बात है। तो उसको सभी ने सलाम किया, हम भी उसको सलाम करते हैं, और उसको संभालने वाले भगवान को भी नमस्कार करते हैं।